Hello students, so welcome to my YouTube channel. So my name is Rahul and इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री। आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री बोल के, तो उसके चैप्टर वाइज चैप्टर हम वीडियो डालेंगे इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इसको आप यूनिट 0 ही बोल सकते हो, आपके बुक में दिया हुआ है चैप्टर 0। ठीक है, तो इसमें ये बस इंट्रोडक्टरी यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की सारी यूनिट को जानने के लिए। ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे केमिस्ट्री का। तो जैसे कि आप पता है, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपने पहले भी कभी थोड़ा बहुत सुना होगा, 10th क्लास में आप करके आए होगे। तो उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंटल सब एक साथ होते हैं। तो इसमें से अब आपको फिजिक्स अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना है। उसमें से केमिस्ट्री वाले पोर्शन को हम इस वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, अभी केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, तो मैटर की स्टडी करते हैं। उस स्टडी में क्या क्या चीज़ आएगी? मैटर की प्रॉपर्टीज़ आएगी, मैटर का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? मैटर की कंपोजिशन आएगी, और क्या आएगा? चेंज इन मैटर, मतलब मैटर में अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो वो भी पढ़ेंगे। तो हम साइंस, केमिस्ट्री क्या होती है? एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है। ठीक है, एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, और स्टडी मैटर की क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे हम? मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन बोले तो मैटर किस चीज़ से मिलके बना है, और मैटर के अंदर क्या बदलाव आ रहा है अलग अलग कंडीशन में। मैटर को गर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या बदलाव आएगा, ठंडा करेंगे क्या बदलाव आएगा, मैटर को किसी और चीज़ से रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या बदलाव आएगा। तो ये सारे चेंजेस भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, किस चीज़ में? केमिस्ट्री में। आई बात समझ में? अभी केमिस्ट्री हम मोटा मोटा कर रहे थे, केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है? वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत टाइप है, आगे जाके और भी बहुत टाइप हो जाते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे आप याद कर लीजिए केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहली होती है कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 10th में भी ये वर्ड तो कुछ सुना ही होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और थर्ड कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। और भी होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, लेकिन आप बेसिक ये 3 ब्रांच होती है केमिस्ट्री की भी। ठीक है, अभी इसमें मैं बता देता हूँ बेसिक फ़र्क क्या होता है इनमें। होता तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है? स्टडी ऑफ मैटर ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे मैटर को स्टडी कर रहे हैं जो कि किस चीज़ से मिलके बना हो? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को जिस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उस केमिस्ट्री की ब्रांच को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आइए आपने क्लास 10th में भी किया होगा, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऐसे कोई चैप्टर होगा आपका क्लास 10th में। ठीक है, तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक बात है। अभी कार्बन और उसके कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी केमिकल होते हैं, बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं, बाकी जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, तो उनको जब उसको किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अदर देन कार्बन कंपाउंड। ठीक बात है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स को कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसको छोड़ के बाकी जितने कंपाउंड्स होते हैं उनको किस चीज़ में स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी बात आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपको नाम से पता चलेगा फिजिकल, ये फिजिक्स जैसा नाम सिमिलर आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स और फिजिकल एक जैसा ही है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी रिएक्शन है, हम केमिस्ट्री में आगे बहुत सी रिएक्शन करने वाले हैं कि मतलब हमने पानी
पानी का ऐसे केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं H2O, ठीक है। पानी को अगर हम पानी में कुछ भी डालेंगे या फिर पानी अभी लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम जब हीट करेंगे तो पानी किस फॉर्म में चला जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो पानी गैस फॉर्म में बन जाता है। तो ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, पानी 100 डिग्री पे हीट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर पानी में हम नमक डाल देंगे तो ये कितने डिग्री में रिएक्शन जाएगी, ठीक है। पानी में अगर हम कुछ और चीज़ ऐड कर देंगे तो ये कितनी देर में रिएक्शन जाएगी, ठीक है। तो जो भी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ठीक है। जैसे कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, इस रिएक्शन की ये रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितने टाइम में रिएक्शन जाएगी, इसका टेम्परेचर कितना होगा, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, किसी भी रिएक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, हम कौन सी ब्रांच में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। आई बात समझ में। फिजिकल केमिस्ट्री को हम ये बोल सकते हैं, ये केमिस्ट्री की फिजिक्स होती है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, वही स्टडी हमको करना है केमिस्ट्री में। तो ये 3 ब्रांच होती है मेन। अभी हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। अभी सबसे पहले आपको करवा देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे, पहले मैं लिख देता हूँ कैसे, ऐसे, ठीक है। अभी मैंने टेबल बना दी है, इसमें हम करेंगे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाई है, इसमें लिखा है मैंने फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और चीज़ से ना बनी हो, बाकी सारी चीज़ इन सब चीज़ों से बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वांटिटी है, इनसे ही सारी चीज़ डिराइव होती है। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे बनेगी। फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, आप आगे पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ इन सब चीज़ों से बनी है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, और इनकी एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं। एसआई यूनिट क्या है, इनको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी करते हैं, सबसे पहले क्या दे रखी है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंथ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में। सिंबल क्या होता है, एम। मास को किस चीज़ में मेजर करेंगे हम, किलोग्राम में, केजी। टाइम को किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड में, ठीक है। और सिंबल क्या होता है, एस। इलेक्ट्रिक करंट हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, एम्पियर में। इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। टेम्परेचर को किस चीज़ में मेजर करते हैं, केल्विन में, के से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किस चीज़ में इसकी यूनिट होती है, मोल में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, MOL। इसमें ई आता है, इसमें ई नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, शॉर्ट फॉर्म होती है कैड, CD। मतलब क्या है, लेंथ आपको पता है, लेंथ क्या होता है, लंबाई होती है, इसमें मीटर में मेजर करते हैं। ये सारी ऐसी यूनिट है जो पूरी दुनिया में ऐसा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि सारी दुनिया, सारी कंट्रीज इनको यूज़ करेगी, ठीक है। मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। टाइम को सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे घरों में करंट आता है, उसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे, केल्विन में, ठीक है। एक अपना नॉर्मल डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक केल्विन भी होता है। और केल्विन वाली होती है इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की मात्रा कितनी है, उसको किस में मेजर करते हैं, मोल में, ठीक है। अभी आगे करेंगे जब ये आएगा चैप्टर। तो एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई चीज़ कितनी ब्राइट है, ठीक है, तो इंटेंसिटी किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में। ये इनके सिंबल है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चार्ट के मीडियम से मैं आपको बताऊंगा कि जो मैटर होता है वो कितने टाइप का होता है। मैटर जो कि आपने पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, मैटर के बारे में तो पढ़ते हैं। मैटर जो कि जिसका मास होता है और जिसका स्पेस होता है, उसको मैटर बोलते हैं। तो मैटर को हम डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों में। कैसे, पहले तो डिवाइड करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, फिर डिवाइड करेंगे उसको केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। फिजिकल क्लासिफिकेशन बोले तो मैटर जो हमको फिजिकली दिख रहा है, ऊपर से बाहर से दिख रहा है कि वो कैसा है, तो उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। तो मैटर कितने टाइप का दिखेगा हमको, 3 टाइप का दिखेगा। कैसा कैसा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल जैसे पेन हो गया, बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, ठीक है। पानी हो गया ना, पानी नहीं होगा, कोई भी सॉलिड चीज़ होगी, ठीक है।
वो सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। लिक्विड क्या होगा, जो वाटर हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें क्या किस चीज़ में आएगा, शहद हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, लिक्विड की कैटेगरी में। गैस की कैटेगरी में क्या आएगी, कोई भी ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, CO2 गैस होगी, जितनी भी गैस होती हैं ये सारी किस में आएंगी, गैस की कैटेगरी में। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। ये इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैटर जिस चीज़ से मिलके बना हो ना, मतलब मैटर जिस भी केमिकल से मिलके बनता है ना, उस केमिकल के हिसाब से मैटर को बांटेंगे। तो उससे जब बांटेंगे तो कितने टाइप में मैटर आएगा, कितने टाइप में मैटर बढ़ जाएगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। अगर मैटर एक ही टाइप के केमिकल से मिलके बना हो तो उसको क्या बोलोगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैटर एक ही टाइप के केमिकल से मिलके ना बना हो, एक से ज़्यादा टाइप के केमिकल से मिलके बना हो, उसको क्या बोलोगे, मिक्सचर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, एक से ज़्यादा चीज़ जब मिक्स हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, मिक्स। और अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर एक ही टाइप के केमिकल से बना हो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं ना, लेकिन वो एक ही टाइप का केमिकल अगर ऐसा हो, Cu हो, Fe हो, गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, Na हो, मतलब कि ये फंडामेंटल चीज़ होती है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है एलिमेंट बोल के। एलिमेंट क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर का। ठीक है, जो अपने से और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी मैटर की। ठीक है, इससे सब कुछ बनता है। ठीक है, और ये तो जब ये आपस में मिलकर बन जाएगा, जैसे एग्जांपल दूं आपको, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को हम बोलते हैं O2। O2, ठीक है, O2 किस चीज़ से मिलकर बनी है, 2 ऑक्सीजन के एटम से, एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम मिलके O2 बनाएगा। तो जो एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम प्योर है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इस एक को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी। अगर दूसरे साइड में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब अलग अलग टाइप के एटम आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलोगे, कंपाउंड्स बोलोगे। जैसे कि पानी हो गया, और जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल बताया था मैंने। ठीक है, ये भी इसमें आएगा कंपाउंड्स में। ठीक है, तो एक से ज़्यादा जब एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं, ये हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट में आता है। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, H2O बन जाएगा, तो इस पूरी चीज़ को क्या बोलोगे, कंपाउंड बोलोगे। ठीक है, और दूसरी साइड में हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जब एक से ज़्यादा प्योर चीज़ों को, ये प्योर चीज़ होती है, जब एक से ज़्यादा प्योर चीज़ आपस में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और मिक्सचर कितने टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, अगर हमने एक गिलास में पानी लिया, ये गिलास है अपना, इस गिलास में हमने चीनी डाली, चीनी डालने के बाद जब मिला देंगे इसको, तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी ना चीनी। तो चीनी की कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में सेम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी चीनी की अमाउंट उतनी है, नीचे भी चीनी की अमाउंट उतनी है, तो हर जगह चीनी की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इस टाइप के मिक्सचर क्या बोलोगे, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो जाए, डिफरेंट कंपोजिशन हो जाए, जैसे पानी में हमने मिट्टी डाल दी तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, तो इस टाइप में क्या हो जाएगा, सेम कंपोजिशन नहीं होगी, डिफरेंट कंपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलोगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं इस चैप्टर का। वो करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ, 3 स्टेट मैंने बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन जब किया था। ठीक है, अभी सॉलिड, अब पानी का एग्जांपल ले लो। सॉलिड पानी को क्या बोलते हैं हम, जब पानी सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस, बर्फ बोलते हैं ना, और लिक्विड में वाटर ही बोलते हैं, गैस में उसको स्टीम बोल देते हैं, भाप बोल देते हैं। ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूँ, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, आप इसको बर्फ़ के हिसाब से लो। जब बर्फ़ को पानी में बनाना हमको, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है। तो जब भी कोई भी चीज़, ये बर्फ़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। बर्फ़ से तो आप एग्जांपल लगा सकते हो। जब कोई सॉलिड चीज़ उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको जब रिवर्स करेंगे, किसी पानी को जब जमाना होता है, बर्फ़ बनाना होता है, तो क्या करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। तो बस ये याद रखो, सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो उसको हीट करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए उसको कूल करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है, लिक्विड को जब गैस बनाना है, पानी को जब उबालना है, भाप बनानी, तो क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है। ठीक है, और इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूल।
तो गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगी, लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। आई बात समझ में। अभी इस रिएक्शन का नाम भी होता है, जब लिक्विड से गैस बनती है, इसको क्या बोलेंगे, कोई पानी का एग्जांपल लो। पानी जब लिक्विड है, जब भाप बनती है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। जब पानी क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, ऐसे बोलते हैं पानी बॉईल हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। लेकिन ये बॉइलिंग वाला प्रोसेस हर चीज़ के लिए है, पानी के लिए भी है, बाकी दूसरी चीज़ों के लिए भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इसको, इस स्टेप को बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। और गैस से लिक्विड में आने को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जाने वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ऐसे बोलते हैं ना कि आइस मेल्ट हो रही है, उसका मतलब क्या है, बर्फ पिघल रही है, मतलब बर्फ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रही है, इसलिए स्टेप का नाम क्या हो गया, मेल्टिंग। इसे याद रखना। और इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखना। अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी बात करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि एटम, आपने अगर पहले भी सुना होगा, ये एटम होती क्या चीज़ है, मतलब कि आप ये लगाओ, मेटल, एटम क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब मैटर तो आप अब तक पढ़ते आए हो। मैटर क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ जिसका मास होता है और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होता है, वो चीज़ मैटर होती है। लेकिन हम, जो भी चीज़ हमको दिख रही है एज ए मैटर हमको दिख रही है, वो चीज़ को जब तोड़ते जाएंगे, उसके छोटे पीस करते जाएंगे, तो एक पीस ऐसा आ जाएगा कि वो उससे और ज़्यादा छोटे पीस में वो और नहीं टूट सकता। तो उस बेसिक पार्टिकल को, जो कि और अपने छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जो और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और जिस चीज़ को मिला के हम मैटर बन जाता है, ठीक है। सारी चीज़ जो मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। बहुत सारे एटम जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, मैटर बनाएगा। इसलिए एटम को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, ये बेसिक पार्टिकल होता है, मतलब इससे ही सारी चीज़ बनती है, सारे मैटर बनते हैं, और ये अपने से और ज़्यादा छोटे हिस्से में और ज़्यादा नहीं टूट सकता, ठीक है। तो ये होता है एटम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब हमारे घरों में आसपास क्या दिखता है, कॉपर की तार दिखती हैं, ठीक है। तो कॉपर की जो वायर होती है वो भी किसी न किसी सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी, तो वो भी किसी एटम से मिलके बनी होगी। तो उसके एटम को क्या बोल देते हैं, कॉपर का एटम, कॉपर के एटम, ठीक है। उसको Cu से दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी एटम से मिलके बनी है। और एक मैं बताऊं, एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, ठीक है। तो वो भी किस चीज़ से मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। तो उसके एटम को Al से दिखा देते हैं, ठीक है। तो बस, लेकिन ये याद रखना, एटम, सारी चीज़ मिलके तो एटम से बनी होती है, लेकिन कॉपर का एटम अलग होगा, एल्यूमिनियम का एटम अलग होगा, ठीक बात है। सोना हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड भी अपने एटम से मिलके बना होगा, लेकिन गोल्ड का एटम क्या होगा, अलग, एल्यूमिनियम वाले एटम से अलग होगा। आई बात समझ में। अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन गैस होती है जो हम सांस लेते हैं, उसको O2 उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसमें कितने O जुड़े हुए हैं, 2 O जुड़े हुए हैं। कितने O जुड़े हुए हैं, 2। ये पहला है, ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये पहली चीज़ ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम, अगर एक से ज़्यादा एटम मिक्स हो जाएं और कुछ ना कुछ चीज़ बना दें, जैसे इसमें क्या हो गया, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, ये पहले वाला ऑक्सीजन, ये दूसरे वाला ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, दोनों एटम ऐड हो गए हैं, तो इन्होंने क्या बनाया है, O2 बन गए हैं। मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। जब एटम एक दूसरे के साथ मिक्स होके कुछ बना देते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बना देते, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन का हो गया। ऐसे ही आपने पानी सुना होगा, वाटर बोलते हैं हम जो पानी पीते हैं, उसका केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है H2O। इसमें जैसे आप देख के पता लग रहा होगा, इसमें एक H लगा हुआ है, एक O लगा हुआ है। H होता है किस चीज़ का एटम,
हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। O किस चीज़ का एटम होता है? ऑक्सीजन का एटम। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम जुड़े हुए हैं? 2, तभी तो H2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है? मॉलिक्यूल होता है। जब एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं और जो एंटिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी बस 2 चीज़ रह गई आपकी। आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस एटम या ग्रुप को क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए Na, सोडियम के एटम को बोलते हैं Na। अगर इस एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, जैसे प्लस चार्ज लगा दिया मैंने, ठीक है, तो अब ये एटम ना रह गई, इसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। ठीक बात है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एक एटम है, ये क्लोरीन के एक एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए एटम के एग्जाम्पल। ये सोडियम का एटम था, ये क्लोरीन का एटम था। अब ग्रुप ऑफ एटम का एग्जाम्पल क्या होगा? CO3 2- कार्बन और O3 2- अगर हटा दोगे तो पूरा CO3 एक ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं, 1 कार्बन का लगा हुआ है। इस पूरे के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इस ग्रुप ऑफ एटम पे भी चार्ज आ गया तो इसको भी क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ बोले तो ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। और आयन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, कटायन और अनायन। बस आयन तो आगे लगा ही हुआ है, बस इसमें कैट लगाना है, इसमें एन लगाना है, ठीक है। कटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। अनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज वाले आयन। तो इसमें ये वाला क्या होगा? कटायन होगा। ये वाला क्या होगा? अनायन होगा। ये वाला भी अनायन होगा। आई बात समझ में? तो बस ये आपको बेसिक चीज़ करनी थी। तो इसी के साथ आपकी यूनिट 0 खत्म होती है। अभी नेक्स्ट है हम यूनिट 1 से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।